Hello students, we are reading chapter 2 Folk Arts of Madhya Pradesh of supplementary reader part 3rd our Madhya Pradesh. Okay, so in previous video we were read about handicrafts of Madhya Pradesh. Okay, so let's continue with handicraft of Madhya Pradesh. Leaves craft. क्राफ्टमैन जो होते हैं लीव से बहुत सारे टॉयज बनाए जाते हैं, मैट्स, आसन, है ना, और मोद वगैरह बनाई जाती है. ठीक है, तो जो क्राफ्टमैन है वो कई प्रकार के आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं लीव्स से. ओके, नेक्स्ट पपेट्री. पपेट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे, कठपुतलियां, है ना. तो पपेट्री भी बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं पपेट्री से रिलेटेड. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंसानों को बनाकर भी, मतलब कठपुतली बनाकर उसका शो दिखाया जाता है, उससे एनिमल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, अब पपेट्स जो होते हैं, जो इंसान बनाए जाते हैं, उनको हम पपेट्स कहते हैं, है ना. पपेट्री का शो कभी देखा होगा अगर आपने कठपुतली का, तो कठपुतलियों को क्या कहा जाता है? पपेट्स कहा जाता है. ठीक, तो वो किन से बनाए जाते हैं? वुड से बनाए जाते हैं और क्लॉथ से बनाए जाते हैं, और उनकी ड्रेसेस को गोल्डन और सिल्वर लेसेस से क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है. ठीक है, और पपेट्स जो हैं वो डांस के लिए बनाए जाते हैं, डांस कराया जाता है उनसे, है ना. तो जो पपेट्री है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से आया? मध्य प्रदेश में वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आया. राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पपेट्री की जाती है. ठीक है, कठपुतलियों का खेल खिलाया जाता है, नाटक उनका दिखाया जाता है. फिर वही डॉल मेकिंग की बात हो रही है, तो डॉल मेकिंग आजकल तो सारे बच्चे, बहुत सारी जो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल्स बहुत पसंद करती हैं. तो हमारे एमपी में भी बहुत सारी डॉल्स बनाई जाती हैं. ठीक है, कई प्रकार के कलरफुल डॉल्स बनाई जाती हैं. तो डॉल्स बनाना और टॉयज बनाना ये हमारे एमपी का बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है. ठीक है, और ज्यादातर ये ट्राइबल एरियाज में बनाए जाते हैं, है ना. और फेस्टिवल्स डॉल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, बहुत सारी ओकेशंस में फिर इन्हें क्या किया जाता है? सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है ना. तो डॉल्स, ग्वालियर की जो डॉल्स हैं, ग्वालियर रीजन की जो डॉल्स हैं वो पूरे स्टेट में प्रसिद्ध हैं. ठीक है, डॉल्स ऑफ ग्वालियर रीजन आर वेल नोन ऑल ओवर द स्टेट. फिर वहीं आपका बताया जा रहा है यहाँ छीपा क्राफ्ट. छीपा क्राफ्ट क्या होता है? ठीक, तो क्लॉथ पर फिगर्स प्रिंट करना, कपड़ों पर कोई सा भी फिगर प्रिंट करना, और वो भी वुडन मोल्ड की हेल्प से, है ना, वो कहलाता है छीपा क्राफ्ट. ठीक है, इसके मेन कलर्स क्या होते हैं? रेड, गेरुआ, डार्क ब्राउन, येलो एंड ब्लैक. ठीक है, इस कलर से क्लॉथ्स पर प्रिंटिंग की जाती है ना. और इस छीपा क्राफ्ट के मेन सेंटर कौन कौन से हैं? बाग, कुक्सी, मानावर, बदनावर, गोगावन, खिराला और उज्जैन. ये मेन सेंटर है जहां पर ये छीपा क्राफ्ट होता है. ठीक, फिर आता है पिठौरा वॉल पेंटिंग. तो वॉल पेंटिंग के बारे में तो आप जानते हैं, दीवारों पर पेंटिंग करना, है ना. तो ये जो है पिठौरा वॉल पेंटिंग जो है वो पेंट क्राफ्ट फॉर्म है कहाँ का? झाबुआ का. ठीक, और इस क्राफ्ट को जो पेंट करता है उसको लिखिंदरा कहा जाता है ना. और लिखिंदरा फैमिली में ये जो पिठौरा आर्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है. ठीक, और पिठौरा आर्ट में मेनली जो है हॉर्स को ड्रॉ किया जाता है. फिर महेश्वरी साड़ी की बात की जा रही है यहाँ पर. तो महेश्वरी जो साड़ी है वो टेक्सचर, कलर, डेकोरेशन और आर्टिस्ट्री के लिए जानी जाती है. ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये इन सारी चीजों के लिए जानी जाती है. ठीक, और इसकी खास विशेषता इस साड़ी की क्या है कि इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए जाते हैं, और खासकर पल्लू में, है ना,
स्क्वायर्स बनाए जाते हैं, सिल्क की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसमें हैंडलूम हाथ से की जाती है ये सारी चीजें। और माहेश्वरी साड़ी का जो एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट जो है वो देवी अहिल्याबाई को जाता है। जहां देवी अहिल्याबाई का माहेश्वर में फोर्ट भी है, किला भी है, तो इसलिए उनको ये जाता है कि इनके टाइम से माहेश्वरी साड़ी जो है वो फेमस है। फिर नेक्स्ट है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी जो है उसमें चंदेरी बुना जाता है, ठीक है, वो अपने नाम से ही जानी जाती। चंदेरी साड़ी, कपड़े में चंदेरी की बुनाई होती है ना, उससे बनाया जाता है। कॉटन और सिल्क जो है दोनों इस साड़ी में यूज किया जाता है। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये साड़ी जो है हल्की होती है, डार्क कलर में होती है, ठीक है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं, और पिकॉक्स और डक्स जो है इनके बॉर्डर में बनाए जाते हैं। तो ये चंदेरी साड़ियां इस तरीके से पहचानी जा सकती हैं, ठीक है। और चंदेरी साड़ी जो है हमारे पूरे कंट्री में और इवन अब्रॉड मतलब विदेशों में भी ये क्या है, बहुत फेमस है। फिर वहीं दूसरा आता है आपका स्कल्पचर। तो मंदसौर, रतलाम, जबलपुर, ग्वालियर एंड सागर ये जो है मेन सेंटर है किसके, स्कल्पचर के। बहुत सारे स्कल्पचर कास्ट हैं इस स्टेट में, हमारे एमपी में बहुत सारे स्कल्पचर कास्ट हैं, जैसे कौन कौन सी, गुज्जर, गैरी, जाट, सिलावट और लाट, है ना। ये सारे क्या हैं, स्कल्पचर कास्ट हैं, ठीक है। और इन स्कल्पचर कास्ट के आइडियल कौन है, गॉड हैं, गॉडेसेस और नंदी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कार्विंग की जाती हैं, ठीक है। ऐसी थिंग्स पर कार्विंग की जाती है जो ये जिनका ये डेली यूज करते हैं। भेड़ा घाट जो है आप देख सकते हैं, भेड़ा घाट किस लिए फेमस है, मार्बल के लिए फेमस है ना। उसको सेंटर ऑफ मार्बल कहा जाता है, ठीक है। और वही नेक्स्ट है आपका लाख क्राफ्ट। लाख जो है वो किससे बनता है, गम से बनता है, या सीक्रेशन ऑफ ट्रीज से मिलता है लाख हमको, ठीक है। लाख को गरम करके और फिर उसमें कलर मिलाकर कलरफुल बैंगल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। लखेरास जो होते हैं वो लाख का आर्ट करते हैं, मतलब लाख से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो लखेरा कास्ट की जो मेंस और वुमेन्स हैं, है ना, वो ज्यादातर ट्रेडिशनली लाख आर्ट करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, वैनिटी बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, एनिमल्स, बर्ड्स डेकोरेटेड करते हैं वो लाख से, है ना। तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और जो महेश्वर है ये ट्रेडिशनल सेंटर है लाख क्राफ्ट के, ओके। सो हियर आवर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। तो ये आप फाइंड करेंगे, यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप फाइंड करेंगे, ओके।